जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू तनुष करोड़ा बायोलॉजी। और यार अपन लोग पढ़ रहे थे नाइन्थ क्लास का बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है टिश्यूज, है ना, जो कि चैप्टर नंबर 6 है। और इसमें अपन लोगों ने टिश्यूज के इंट्रोडक्शन से लेके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से लेके परमानेंट टिश्यूज के एक पार्ट तक, बेसिकली एक टाइप तक जो कि थे सिंपल परमानेंट टिश्यू, वहां तक कवर कर लिया। तो यार चलो एक बार से क्विक रिवीजन कर लेते हैं व्हाइट बोर्ड पे कि हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, चलो। तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। हाँ, लेट्स डू इट यार, चलो करते हैं क्विक रिवीजन। ठीक है, तो अपन लोगों ने बेसिकली क्या क्या पढ़ा था कि टिश्यूज जो हैं, TISSUS है ना, टिश्यूज। ठीक है, वो मेनली कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। ठीक है, अगर प्लांट की बात करें तो, ठीक है ना, कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड देयर आर परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अच्छा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं उनमें क्या पढ़ा था अपन लोगों ने? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ये क्या होंगे, हमेशा डिवाइड होते रहेंगे। क्या होते जाएंगे? डिवाइड होते रहेंगे, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कितने तरह के होते हैं? थ्री टाइप्स के होते हैं। ठीक है, थ्री टाइप्स में अपन लोगों ने देखा था कि थ्री टाइप्स में कौन कौन से होंगे? एपाइकल, एपाइकल मेरिस्टेम। ठीक है, और क्या देखा था अपन ने? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और क्या देखा था? लेटरल मेरिस्टेम, है ना। हो गई बात, समझ आ गई। और टिश्यू की बेसिक डेफिनेशन में देखी थी, ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। तो ये चीजें अपन ने देखी थी। अब बात करते हैं परमानेंट के बारे में, क्या देखा था। ठीक है, परमानेंट के बारे में कुछ चीजें जान ली की जरूरत थी हम लोगों को, और अपन लोगों ने जानी भी थी। क्या क्या जाना था? बेसिकली जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? फोर टाइप्स के। कितने टाइप के? फोर टाइप्स के। इन फोर टाइप्स में से हम लोग फर्स्ट टाइप की स्टडी जो की है सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, उसके बारे में अपन लोगों ने पढ़ा। अपन ने जाना कि ये तीन तरीके के होते हैं। ठीक है ना, ये भी तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से? पहला कौन सा पढ़ा था अपन ने पढ़ा था कॉलिन कायमा, नहीं कॉलिन कायमा नहीं पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था पेरिन कायमा, सॉरी, हाँ याद आ गया। पहला कौन सा पढ़ा था? पेरिन कायमा। ठीक है ना, पहला पढ़ा था पेरिन कायमा। देन अपन ने पढ़ा था कौन सा? कॉलिन कायमा। कौन सा पढ़ा था? कॉलिन कायमा। फिर अपन ने क्या पढ़ा था? स्क्लेरिन कायमा, स्क्लेरेनकाइम। और इन सब के फंक्शंस के बारे में भी अपन लोगों ने देखा था। ठीक है ना, चलो। ओके, तो अब अपन बढ़ते हैं आगे, जो कि हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यूज के नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है। बेसिकली फोर में से अपन ने एक टाइप को खत्म कर दिया। अब बचे हैं कितने? थ्री टाइप्स। ठीक है, वन बाय वन इनको भी हम प्रॉपरली डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है ना, और मेन मेन चीजें देखो समझ में आना चाहिए, तो हम लोग समझने पे अपना फोकस रखेंगे, है ना। ये सारे डायग्राम्स भी समझाए थे मैंने आपको। अच्छा, अब आता है यहाँ पर एक्टिविटी 6.3, टेक अ फ्रेशली प्लग्ड लीफ ऑफ रिहो। बेसिकली एक प्लांट होता है, उसका नाम क्या है? रिहो। अच्छा, स्ट्रेच एंड ब्रेक इट बाय अप्लाइंग प्रेशर। बेसिकली क्या करना है? उसको खींचना है, ठीक है, और उसको ब्रेक कर देना है प्रेशर लगाकर। वाइल ब्रेकिंग इट कीप इट स्ट्रेच जेंटली सो दैट सम पील और स्किन प्रोजेक्ट्स आउट फ्रॉम द कट। बेसिकली जो कट है उससे कुछ स्किन जो है वो बाहर निकालनी है अपने को। रिमूव दिस पील एंड पुट इट इन अ पेट्री डिश। पेट्री डिश कैसी होती है? बेसिकली लेबोरेटरी में एक ग्लास की ऐसी डिश होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? पेट्री डिश। ठीक है, बेसिकली कटोरी, कटोरी तो नहीं, खैर कटोरी डीप होती है, पेट्री डिश डीप नहीं होती। ठीक है, चलो ठीक है, ये समझ के पेटी डिश। अच्छा, रिमूव ये हो गया। ठीक है, रिमूव दिस पील एंड पुट इट इन अ पेटी डिश फिल्ड विद डिस्टिल्ड वाटर। और उसमें क्या भरा होना चाहिए उस पेटी डिश में? डिस्टिल्ड वाटर। पेटी डिश ना ऐसी थोड़ी सी डीप होती है, बहुत ज्यादा डीप नहीं होती, बट थोड़ी सी डीप रहती है और ग्लास की रहती है। अच्छा, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सेफ्रेनिन। अच्छा, अब आप बताओ मुझे यहाँ पर कि सेफ्रेनिन क्यों ऐड कर रहे हैं हम? तो आंसर है सेफ्रेनिन हम इसलिए ऐड कर रहे हैं बिकॉज सेफ्रेनिन इज अ स्टेन। तो हम लोग सेल्स और टिश्यूज की स्टडी कर सके जस्ट बिकॉज हमें वो अलग से दिख सके, दैट्स व्हाई वी आर एडिंग सम स्टेन। स्टेन का नाम क्या है? सेफ्रेनिन। वेट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स एंड देन ट्रांसफर इट इनटू अ स्लाइड, ऑनटू अ स्लाइड। बेसिकली कुछ टाइम के लिए रुकना है ताकि जो स्टेन है वो अच्छे से वहां पे क्या हो जाए, जाकर सेटल डाउन हो जाए, बेसिकली सेल्स के साथ इंटरेक्ट कर ले अच्छे से और उनको कलर चढ़ा दे। उसके बाद अपन लोगों को क्या करना है, वो जो हमारा बना हुआ था, जो सेफ्रेनिन जिसमें डाला था, ठीक है ना, वो पील को एक स्लाइड पर ट्रांसफर कर देना है और क्या कर देना है? कवर स्लिप लगा देना है। ठीक है, फिर हमें माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है कि हमें क्या दिखता है।
आ रही है बात समझ? तो चलो देखते हैं क्या दिखता है। ये देखो, गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मल सेल, यू ऑब्जर्व इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स। बेसिकली जो अपन लोगों ने ऑब्जर्व किया वो क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है किसकी, सेल्स की, इज कॉल्ड एपिडर्मिस, है ना। आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट। बेसिकली एपिडर्मिस जो रहती है ना, वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है कुछ ऐसे प्लांट्स में जहां पर क्या हो, ड्राई हैबिटेट हो। क्या हो, ड्राई हैबिटेट हो, बहुत ज्यादा ड्राई हैबिटेट हो, बेसिकली रेगिस्तान ही, मरुस्थल बोल सकते हैं अपन या रेगिस्तान बोल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एपिडर्मिस में भी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल। ठीक है, बेसिकली एपिडर्मिस थिक होती है बट वो मिलके किससे बनी होगी, एक सेल से। और वो थिक क्यों होती है, बिकॉज वहां पे एक सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्यूटिन। क्या बोलते हैं, क्यूटिन। मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में, क्यूटिन बेसिकली। और जब मोटी वाली लेयर है एपिडर्मिस के नीचे वाली, दैट इज कॉल्ड एज क्यूटिकल। वो फॉर्म किससे हुई है, बिकॉज वहां पर क्या स्टोर हो गया, बेसिकली क्या जम गया जाके, दैट इज क्यूटिन, एंड लेयर इज कॉल्ड एज क्यूटिकल। आ गई बात समझ? देखो, और ये किसके लिए मदद करती है, ये बेसिकली वाटर लॉस को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने में मदद करती है। द एंटायर सरफेस ऑफ प्लांट हैज द आउटर कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस। ठीक है, बेसिकली अगर आप पूरी प्लांट की बॉडी देखोगे तो आपको जो एंटायर कवरिंग है, जो आउटर कवरिंग है, वो क्या कहलाती है, एपिडर्मिस। क्या कहलाती है, एपिडर्मिस। चाहे आप लीव्स को की बात करें, लीव्स की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसकी बात करें, चाहे आप स्टेम की बात करें, समझ में आ रही बात को, तो वो कौन सी है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। ठीक है, चाहे आप रूट्स की बात करें, इट इज एपिडर्मिस। अच्छा, सबसे बाहर वाली लेयर की बात कर रहा हूँ। इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है ना, इसका मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन। क्या काम है, प्रोटेक्शन। आ रही है बात समझ, मेरे ख्याल से आ रही होगी। ठीक है, एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफन सीक्रेट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर ऑन देयर आउटर सरफेस। देखो, अब बेसिकली एरियल पार्ट, बेसिकली अब जैसे रूट है, रूट तो कहाँ दिखती है अपने को, ग्राउंड के अंदर दिखती है। किसके अंदर दिखती है, ग्राउंड के अंदर। बट जो स्टेम है, जो स्टेम है, जो लीव्स हैं, ये क्या है, अपने को बाहर दिखते हैं। बेसिकली दे आर कॉल्ड एज एरियल पार्ट। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को? ठीक है, जो लटके लटके रहते हैं, ब्रांचेस भी कहाँ दिखती है, बाहर दिखती है, समझ गए ना, दैट इज कॉल्ड एरियल पार्ट। ठीक है, ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर को उनके आउटर सरफेस पर। ठीक है, जो लीव है, तो अगर लीव पे आप पानी डालते हो तो लीव जो है वो थोड़ी देर बाद सूख भी जाती है ना, गीली तो होगी बट सूख भी जाएगी। समझ रहे हो बात को? और जो पानी है क्या वो उस पर ठहरा रहता है, टिका हुआ रहता है? तो आंसर है नो। ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो बेसिकली उससे फिसल जाता है। क्या हो जाता है, फिसल जाता है। ठीक है, स्लाइड कर जाता है। दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस ऑफ वाटर। ठीक है ना, वाटर इससे डायरेक्टली अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है, इसके कारण जो वाटर है उसका लॉस भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेशन बाय पैरासिटिक फंजाई। बेसिकली क्या होता है, ये वाटर लॉस में भी रोकने में मदद करती है, साथ में मैकेनिकल इंजरी। ठीक है, अगर प्लांट को चोट लगने से रोकने में भी काम करती है। ठीक है, प्रिवेंट करती है। और दूसरी बात, अगर कोई भी घाव, बेसिकली अगर वो लीफ कट जाएगी इजीली या टूट जाएगी इजीली, बेसिकली कोई भी क्रैक आ जाएगा, बेसिकली ये समझ लो, कोई भी ओपनिंग अगर प्लांट में अराइज हो जाएगी, चाहे वो नीचे हो चाहे वो मेनली एरियल पार्ट में हो। ठीक है, तो वहां से इजीली क्या होगा, बैक्टीरिया या फिर कोई फंगाई जो कि डिसीज कॉज करता है। डिसीज क्या होती है, प्लांट के लिए हानिकारक होगी ना, जैसे हमारे लिए हानिकारक होती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, उससे प्लांट जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा और वो क्या हो जाएगा, डिसीज्ड प्लांट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो पैरासिटिक फंगाई या फिर हमारी जो होती है बैक्टीरिया वायरस, कुछ भी मतलब अंदर नहीं जा सकता इजीली। सिंस इट हैज अ protective role to play, cells of epidermal tissue form a continuous layer without intercellular spaces। तो एपिडर्मिस के बारे में खास बात क्या है कि जो इसके सेल्स होंगे, मान लो ये इसके सेल्स हैं, तो इनके बीच में कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है ना, जरा सा भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा। ये कॉम्पैक्टली कैसे रहेंगे, कॉम्पैक्टली पैक्ड रहेंगे। आ रही है बात समझ? एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको ये दिखाया। ठीक है, अच्छा, पैरासिटिक, अब जैसे बात करें कि पैरासिटिक फंजाई इन्वेड कर लेगी, तो पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट बेसिकली एक रिलेशनशिप होता है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म का फायदा होता है, दूसरे का नुकसान होता है। तो जो पैरासाइट होता है उसका क्या होता है, फायदा होता है, तो फंजाई का फायदा होगा, और जो प्लांट है हमारा वो क्या होगा, उसको नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि उससे शेल्टर भी लेगा, उसका ये न्यूट्रिएंट्स भी लेगा। ठीक है, और प्लांट को चाहिए रहेंगे वो न्यूट्रिएंट, तो प्लांट वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो उसको भी अंदर जाने से क्या करना है, रोकना बहुत जरूरी है। आ रही है बात समझ? मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, और मेनली कैसे होते हैं एपिडर्मल सेल, फ्लैट होते हैं।
often out their outer and side walls are thicker than the inner wall. Basically inner wall से जो आउटर और साइड वॉल होती है वो क्या होती है, थिकर होती है. वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हेयर एंड देयर इन द एपिडर्मिस, हियर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ. बेसिकली अगर आप लीफ को देखेंगे, तो ये जो इसकी जो आपको देखो, ये तो ए साइड है, ए बेसिकली लीफ, मान लो ये लीफ है तो ये इसका ए साइड है और ये इसका बी साइड है. समझ रहे हो बात को? तो बेसिकली दोनों ही साइड, और ये बाहर वाली लेयर होगी लीफ की, ठीक है ना. तो वो कैसी, वो उसको हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस. और उसमें क्या होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं. क्या होते हैं? कुछ पोर्स होते हैं. ठीक है, इन पोर्स के बारे में मेरे ख्याल से आपने अब तक तो नाम भी ले लिया होगा इन पोर्स का. पोर्स का नाम याद है आपको? वो क्या है? स्टोमेटा. क्या है? स्टोमेटा. बस अपन उन्हीं के बारे में अब बात करने वाले हैं. ठीक है, देखो, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. ठीक है ना. एपिडर्मिस का बेसिकली ये मतलब समझो जो सरफेस वाली लेयर रहती है वो. ठीक है ना. चलो ठीक है, ये समझ गए. दीज पोर्स आर कॉल्ड एज स्टोमेटा. स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स. बेसिकली जो स्टोमेटा है, बीच का पोर, वो बेसिकली दो गार्ड सेल से क्या होता है, घिरा हुआ रहता है. समझ रहे हो बात को? और ये गार्ड सेल क्या होते हैं अभी देखते हैं, किडनी शेप होते हैं, कैसे होते हैं, पूरी बात अपन देखेंगे, डायग्राम में अच्छे से समझ में आएगा. ये बात समझे ना? देखो कहाँ थे अपन, हाँ यहाँ थे अपन. दीज पोर्स आर कॉल्ड एज स्टोमेटा. ठीक है, स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स. ठीक है ना. ये जो दो सेल्स थे स्टोमेटा की ओपनिंग को घेरे हुए थे, वो कौन से थे? किडनी शेप्ड सेल, जिसको अपन क्या बोलते हैं, गार्ड सेल. दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस विद द एटमॉस्फेयर. और मेन काम क्या होता है स्टोमेटा का? गैसियस का एक्सचेंज. गैसेस का एक्सचेंज यानी O2 को बाहर से अंदर लेके आना, या फिर अंदर से बाहर लेके जाना. ठीक है ना, इनटू आउट. ठीक है, या फिर CO2. और साथ में जो प्लांट होता है उसमें वाटर लॉस किसके फॉर्म में होता है? H2 वेपर के फॉर्म में भी होता है. ठीक है ना. तो H2 वेपर को बाहर लेके आना, अंदर लेके आना. तो बेसिकली इसमें कौन रोल प्ले करने वाला है? स्टोमेटा. कौन रोल प्ले करेगा? स्टोमेटा. कहाँ होते हैं भाई? लीफ की सरफेस पर होते हैं. आ रही है बात समझ? मेरे ख्याल से आ रही होगी. ठीक है. ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो टेक्स थ्रू द स्टोमेटा. ठीक है ना. जो ट्रांसपिरेशन है वो भी किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के. ये तो हमारी इन दोनों को अपन ने क्या बोला? गैसियस एक्सचेंज बोल दिया. और ये जो वाटर वेपर का लॉस है इसको अपन ने क्या बोल दिया? ट्रांसपिरेशन. इसके लिए एक नया वर्ड दे दिया, ट्रांसपिरेशन. क्या नाम दे दिया? ट्रांसपिरेशन. समझ गए? थिंक अबाउट विच गैस में बी रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. भाई CO2. ठीक है ना. फाइंड आउट द रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स. बेसिकली ट्रांसपिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए. ठीक है ना. अब कैसे इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं. एक ट्रांसपिरेशन के लिए ना एक वर्ड भी कहा गया है. ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ट्रांसपिरेशन. पर मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ कैसे ये बाहर जा रहा है ना, वाटर जो लॉस हो रहा है ना, वो रोल प्ले करता है प्लांट की रूट से वाटर एब्जॉर्ब होने में. कैसे होता है ये हायर क्लासेस में देखते हैं. बट मेरी बात सुनो, ट्रांसपिरेशन के लिए एक वर्ड बोला जाता है जिसको हम बोलते हैं नेसेसरी इवल. क्या बोलते हैं? नेसेसरी इविल. ठीक है, एक बहुत महान साइंटिस्ट, बड़े साइंटिस्ट ने ये वर्ड यूज किया था मतलब उनके द्वारा ये किया गया था. ठीक है ना. और यार ट्रांसपिरेशन के दो मेन रोल कौन से होते हैं? ट्रांसपिरेशन के दो मेन रोल होते हैं, मैं आपको बताता हूँ. एक तो ठीक है, वो तो ठीक है. साथ में दूसरी चीज, वाटर और मिनरल्स को लीव्स तक लाने का काम भी क्यों हो पा रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन. ठीक है. और दूसरी चीज, प्लांट को कूल डाउन करने में रोल होता है किसका? कूलिंग डाउन ऑफ प्लांट में भी रोल होता है किसका? हमारे ट्रांसपिरेशन का. आ रही है बात समझ? ठीक है ना. इसके दो रोल क्या है? एक तो प्लांट को क्या कर देगा? कूल डाउन कर देगा. दूसरा मिनरल्स को कहां तक लेके आएगा? लीव्स तक. क्या लेके आएगा? लीव्स तक. समझे बात को? चलो ठीक है. एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स whose फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन. ठीक है. अच्छा देखो, अपन ने अभी तक बात की स्टोमेटा की, ट्रांसपिरेशन की. देखो अब जरा बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर उनके स्ट्रक्चर की थोड़ी सी, कि देख कैसे रहेंगे. देखो ये आपको दिख रही है ना ओपनिंग, ये ओपनिंग जो मैंने रेड से मार्क कर दी, वो ओपनिंग है. इसको थोड़ा जूम करता हूँ. चलो यार जूम करता हूँ. ठीक है, देखो जूम करता हूँ. देखो जूम किया मैंने, तो यहाँ से आपको रब करता हूँ पहले. देखो एक सेकेंड ना, थोड़े से टूल्स को सिलेक्ट करना पड़ता है यार इसमें, से 1-2 सेकंड लग जाते हैं ज्यादा, तो परेशान मत होना. तो यार मेन चीज क्या बोल रहा था मैं ये बोल रहा था कि ये जो हमारा है ये देखो, ये जो रेड से मैंने मार्क किया, दीज आर स्टोमेटा. क्या है ये? स्टोमेटा.
क्या है ये? स्टोमेटा। दीज पोर आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। और ये जो बाहर ब्लू कलर के आपको सेल्स दिख रहे हैं ना, मैं इनको किससे बनाता हूँ? ब्लैक से मार्क करता हूँ, ठीक है। ये जो आपको ये जो बाहर दिख रहे हैं, ये जो सेल्स, इसको मैंने ब्लैक से बनाया। बीच में तो एक स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा होगा जो कि क्या है? रेड कलर का है ना। और एक बीच में क्या, हाँ, और बाजू बाजू जो मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लैक से जो मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, एक वो दिख रहा होगा। तो जो बीच वाला है दैट इज स्टोमेटा, तो इसको रेड से ही मार्क करते हैं। दीज आर स्टोमेटा, स्टोमेटा, ठीक है। और जो उसके आजू बाजू वाले जो मैंने ब्लैक से मार्क करके दिखाया, आपको ब्लैक से ही यहाँ पे मार्क कर देता हूँ और लिख देता हूँ, वो क्या है? गार्ड सेल्स। क्या है ये? गार्ड सेल्स, ठीक है। आप बोलोगे सर ये क्या है? तो ये लेटरल व्यू है और ये सरफेस व्यू है। मतलब आप ऐसा देखोगे तो ऐसा दिखेगा, और अगर ऐसा देखोगे तो सरफेस व्यू दिखेगा। आ रही है बात समझ? चलो ठीक है, बहुत सही। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब अपन थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो अपन ने अब इसकी बात पूरी की पूरी कर ली। किसकी? ट्रांसपिरेशन की बात कर ली, गार्ड सेल की बात कर ली, स्टोमेटा की बात कर ली, ठीक है। तो लीफ की बात कर ली। अच्छा, एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स whose फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। जो रूट्स है, रूट्स होंगी, रूट्स की भी बाहर वाली लेयर होगी, तो उस बाहर वाली लेयर का नाम क्या है? एपिडर्मिस। और वहां पे जो सेल्स प्रेजेंट है दैट आर एपिडर्मल सेल, और उनका मेन फंक्शन क्या होता है? वाटर एब्जॉर्ब करना। क्या करना? वाटर एब्जॉर्प्शन। कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट दैट ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। दीज आर कॉल्ड एज रूट हेयर। इनको हम बोलते हैं क्या? यहाँ लिखा नहीं है बट मैं बताता हूँ क्या बोलते हैं इनको। रूट हेयर। क्या बोलते हैं? रूट हेयर्स, ठीक है ना। ROOT रूट HIR सेल्स। बेसिकली ये क्या करते हैं? यूनिसेलुलर, बेसिकली यूनिसेलुलर ये ना सिंगल सेल स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं? हेयर, पहले तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और बेसिकली कैसे होते हैं? सिंगल सेल्ड। कैसे होते हैं? सिंगल सेल्ड। और ये बहुत सारे होते हैं, जिसके कारण जो एब्जॉर्प्शन का एरिया है, सरफेस एरिया है, वो क्या होता है? काफी बढ़ जाता है, और प्लांट जो है वो काफी वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। किसके थ्रू? रूट हेयर्स के थ्रू। समझ रहे हो बात को? अच्छा, in some plants like desert plants, epidermis is a thick waxy coating of gum that is chemical substance with waterproof quality, ठीक है। इसका हम लिखा हुआ है क्या? एक सेकंड रुको। हाँ, क्यूटेन। अरे यार सॉरी, मैंने तुम लोगों को बताया था ना, क्यूटेन होता है, क्यूटिकल होता है। तो कहाँ मिलती है हमको? ये देखने को मिलती है डेजर्ट प्लांट्स में, ठीक है, जहाँ वाटर बहुत कम होता है। शुरू में बताता, केमिकल सब्सटेंसेस विद वाटरप्रूफ क्वालिटी ऑन इट्स आउटर सरफेस। वी कैन थिंक ऑफ द रीजन ऑफ दिस। सिंपल सी बात है, टू प्रिवेंट वाटर लॉस, टू प्रिवेंट वाटर लॉस, ठीक है ना। क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल अपने को किसमें देखने को मिलती है? डेजर्ट प्लांट में। टू प्रिवेंट वाटर लॉस, ठीक है। बेसिक सी बात है ना, जहां पर पानी ज्यादा, जहां पे पानी को कम लीक करवाना है, अपने को कम बाहर भेजना है, वहां पे क्या करनी पड़ेगी? वाटर प्रूफिंग करनी पड़ेगी, ताकि प्लांट जो है वो पानी को कम से कम बाहर निकले, उस पार्ट से बाहर निकले। तो इसलिए लीव्स से ट्रांसपिरेशन होता था, तो लीव्स पे ही क्या बनाए? थिक वैक्सी कोटिंग बना दी, जो कि वाटर प्रूफ थी। और उसको क्या बोलते हैं अपन? क्यूटिकल बोलते हैं, क्योंकि वो बनती किससे? क्यूटिन से बनती है। आ रही है बात समझ, है ना। हाँ सर, क्यूटिया थोड़ी ना है, मतलब क्यूटिया मीन्स जो बहुत क्यूट होता है ना, उसको अपन क्यूटिया बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो तुम लोग भी बहुत क्यूट हो, क्यूटिया। चलो, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट। ये हो गया हमारी बात, ठीक है। अच्छा, इन द आउटर लेयर of the branch of a tree different from the outer layer of young stem। बेसिकली देखो, सिंपल सी बात है, is the outer layer of branch of a tree different from the outer layer of a young stem? तो आंसर है यस। आप ट्री को देखोगे तो उसमें आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, वो आपको बहुत बड़ा देखने को मिलेगा, साथ में उसको बाहर बार्क देखने को मिलेगी। बार्क का मतलब छाल, ठीक है ना। बार्क मतलब छाल, बेसिकली बहुत थिक देखने को मिलेगी। और वहीं आप यंग स्टेम को देखोगे, वो बहुत सॉफ्ट मिलेगा, ठीक है। अच्छा, जो हमारा ये होगा, ट्रंक होगा जो बड़े ट्री का है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे? तने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रंक बोलते हैं। अच्छा, ट्रंक एक और चीज को बोलते हैं, हाथी की सूंड को, बट यहाँ पे हमें उसके बारे में बात नहीं कर रही। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ट्री के उसकी बेसिकली ट्री के ट्रंक की बात कर रहे हैं, तने की बात कर रहे हैं। और वहीं अगर प्लांट को देखोगे, यंग प्लांट को देखोगे, तो वो कैसा, और ये किस तरीके का दिखेगा? ये आपको ब्राउन कलर का दिखेगा। इमेजिन करो आंखें बंद करके, समझ आया? खुद याद आएगा, है ना। टेक्सचर में भी डिफरेंट होगा, टच करोगे तो भी दोनों जगह अलग फीलिंग आएगी, यहाँ खुरदुरा सा लगेगा, यहाँ सॉफ्ट सा लगेगा। और यंग प्लांट की बात करोगे तो कैसा दिखेगा आपको? जनरली ग्रीन कलर का दिखेगा, ठीक है। और कैसा दिखेगा? थिन दिखेगा। आ रही है बात समझ? वही लिखा हुआ है। एज अ प्लांट ग्रो ओल्डर द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस, ठीक है। जैसे जैसे जो प्लांट है उसकी एज बढ़ती जाती है, वो बूढ़ा होता जाता है,
वैसे वैसे जो उसके प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं, आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू दैट इज एपिडर्मिस वाली लेयर, ठीक है ना, इसमें क्या आते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं। अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम रिप्लेसेस द एपिडर्मिस, ठीक है, एक स्ट्रिप होती है जो सेकेंडरी मेरिस्टेम्स की होती है, वो रिप्लेस कर देती है किसको, एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम। समझ रहे बात को? अब सवाल आया होगा सर सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है, तो यार चलो अभी जानते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है। तो यार देखो सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है ना, बेसिकली ऐसा मेरिस्टेम जो कि परमानेंट टिश्यू से बनता हो, परमानेंट टिश्यू से। देखो बेसिकली परमानेंट टिश्यूज की खास बात क्या थी कि डिफरेंशिएट हो जाते हैं, ठीक है, बेसिकली दीज आर डिफरेंशिएटेड टिश्यू, बेसिकली ये ऐसे टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं जो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हो। क्या करते हैं? एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हो, ठीक है। और बेसिकली बने किससे थे? ये बने थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। तो होता ये है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसने किसको बनाया? परमानेंट टिश्यू को। जब इन्हीं परमानेंट टिश्यू से अब ऐसे सेल्स बनेंगे जो कि लेस डिफरेंशिएटेड होंगे या नो डिफरेंट जो डिफरेंशिएटेड नहीं होंगे, बेसिकली लेस डिफरेंशिएटेड होंगे, और वो क्या करते हैं, ठीक है, तो उन्हें अपन क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। और देखो परमानेंट से बने, अगर प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उनको बोलते हैं जो डायरेक्टली किससे बनते हैं? मेरिस्टेमेटिक से बनते हैं। लेकिन जो परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक बन रहा है, जो परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक बन रहा है, जो परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक बन रहा है, दैट इज कॉल्ड आर सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक। क्या बोला? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आ रही है बात समझ? यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है ना। अगर मेरिस्टेमेटिक से मेरिस्टेमेटिक बनता तो प्राइमरी, बट मेरिस्टेमेटिक किस में कन्वर्ट हुआ? परमानेंट में। परमानेंट ने क्या बनाया? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जन्म दिया, दैट आर कॉल्ड एज सेकेंडरी मेरिस्टेम, दैट आर कॉल्ड एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये बात समझे? चलो बहुत सही समझ गए होगे, ठीक है। अच्छा, सेल्स ऑन द आउटसाइड आर कट ऑफ फ्रॉम दिस लेयर, ठीक है, जो बेसिकली आउटसाइड वाले सेल्स रहते हैं वो इस लेयर से बिछड़ चुके रहते हैं, एकदम कट ऑफ हो चुके रहते हैं। दिस फॉर्म्स अ सेवरल लेयर थिक कॉर्क और द बार्क ऑफ द ट्री। और बेसिकली जो हमें छाल दिखती है ना पेड़ की, जो बार्क दिखती है, वो बेसिकली यही सेल्स होते हैं जो कट आउट, बेसिकली जो बाहर के सेल्स रहते हैं जो अंदर वाली लेयर से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, ठीक है। समझ रहे बात को? तभी तो आप प्लांट की जो बार्क रहती है उसको छील के देखना तुरंत निकल आती है, ठीक है ना, मतलब वो अलग सी दिखती है। जब आप बार्क क्या है? कवरिंग है, ब्राउन कलर की मोटी सी कवरिंग है, और वो अल्टीमेटली क्या है? थिक कॉर्क है, उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉर्क, ठीक है। अच्छा, सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है। जो कॉर्क होते हैं ना वो क्या है? बेसिकली जो बार्क है, अगर कोई बोले बार्क छीलोगे तो प्लांट को दर्द होगा, तो आंसर है नहीं होगा, क्योंकि जो बार्क है वो उसके जो सेल्स हैं वो क्या है? डेड है। क्या है वो? डेड है। समझ रहे हो बात को? बार्क के सेल्स क्या है? नॉन लिविंग या फिर डेड। मेरी बात मेरे ख्याल से तुम लोगों को समझ आ रही होगी। और इनके बीच में कुछ भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। दे ऑल्सो हैव अ केमिकल कॉल्ड सुबेरिन इन देयर वॉल्स दैट मेक्स देम इम्प्रीवियस टू गैसेस, इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। बेसिकली एक केमिकल होता है इस बार्क में जिसको अपन क्या बोलते हैं? सुबेरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुबेरिन बोलते हैं, जिसके कारण जो वाटर का है, वाटर और जो गैसेस हैं वो इस लेयर के आर पार नहीं जा सकते, ठीक है ना। ये इम्परमिएबल, सुबेरिन क्या कर देता है? इम्परमिएबल टू गैसेस। इम्परवियस का मतलब है सिंपल चीज इम्परमिएबल, ठीक है ना, मतलब अंदर नहीं जाने देगा, ठीक है। चलो मेरे ख्याल से तुमको ये बात समझ आ गई होगी। आ गई है कि नहीं बताओ? आई है नहीं? ठीक है। अब बोलोगे सर आप इधर क्यों देख रहे हो? तो मैं अपने आप को देख रहा हूँ, और उधर क्यों देख रहा हूँ? तो कैमरे को देख रहा हूँ, और इधर क्यों देख रहा हूँ? तो एनसीईआरटी को देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये तीन जगह देखना पड़ता है यार, समझ गए बात को? चलो आ गई ना बात समझ? मेरे ख्याल से आ गई होगी, ठीक है ना। कौन सा केमिकल रहता है कॉर्क वाली लेयर में? सुबेरिन, जो कि उसको इम्परमेबल बना देता है गैसेस और वाटर के लिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये आप देख रहे हो प्रोटेक्टिव टिश्यू, ये है कॉर्क सेल, देखो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है, ये देखो ये कॉम्पैक्टली एक दूसरे से कितने ज्यादा पास पास अरेंज्ड है, ठीक है ना। समझ गए बात को? ये है रप्चर्ड एपिडर्मिस, अगर एपिडर्मिस में चोट लग जाती है तो। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। किसकी बात आती है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। तो यार कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू अपन लोग ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या होते हैं ये। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ आर ऑल मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स।
ठीक है। बेसिकली जितने भी टिश्यूज की बात करी, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करी, परमानेंट टिश्यू की बात करी, तो इन सब की खास बात क्या थी, ये सब एक ही टाइप के सेल से बने थे। किसके बारे में, किससे बने थे, एक सेकंड में रेड कलर ले लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, ब्लैक पे ब्लैक, ठीक है ना। क्या खास बात थी टिश्यूज की, कि ये सब कुछ वन टाइप ऑफ सेल से बने थे, वन टाइप ऑफ सेल्स से बने थे। लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की खास बात यह है कि ये एक से ज्यादा टाइप के सेल्स यहाँ पे अपने को देखने को मिलेंगे। मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। आ रही है बात समझ, मेरे ख्याल से आ रही होगी। मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है ना, आ रही है बात समझ। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स, दे आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, complex. Acha, the different types of tissues we have discussed until now are all made up of one type of cells which look like each other. एक से ही दिखते थे. Such tissues are called simple permanent tissue. Yet another type of permanent tissue is complex permanent tissue. Complex tissues are made up of more than one type of cells. ठीक है, complex की खास बात क्या है कि more than one type of cells से मिलके बने होंगे. All these cells coordinate to perform a common function. और सारे के सारे cells क्या करते हैं, एक फंक्शन को परफॉर्म करने पर फोकस करते हैं, एक दूसरे के साथ चलते हुए, कोऑर्डिनेट करते हुए। जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जांपल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और जो जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहे थे ना, वो क्या है, बेसिकली इन्हीं कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एग्जांपल है। दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू एंड कॉन्स्टिट्यूएंट अ वस्कुलर बंडल। ठीक है, ये दोनों ही कंडक्टिंग टिश्यू है। और अपन जो कल बात करते थे ना कि वस्कुलर बंडल क्या होता है, तो बेसिकली क्या है, देखो मैं तुम लोगों को अब तक बोलता था कि जो हमारे परमानेंट टिश्यू थे वो चार तरीके के हैं, चार तरीके के। तो एक तो सिंपल थे, एक है सिंपल टाइप के, ठीक है, एक है कॉम्प्लेक्स, एक है वस्कुलर। क्या है, एक है वस्कुलर परमानेंट टिश्यू, ठीक है। दीज वस्कुलर आर टू, which one is xylem, other is phloem, one is xylem, other is phloem, phloem plus xylem we get vascular bundle। मतलब vascular bundle जो है वो किससे मिलके बना हुआ है, xylem और phloem से। किससे मिलके बना है, xylem और phloem से। आ रही है बात समझ, मेरे ख्याल से आ रही होगी, ठीक है। तो यार इसके आगे का और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में, कि वापस से शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को, ठीक है। अभी तक जो जो मैंने तुम लोगों को समझाया, होप तुम लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इस एक्टिविटी से भी जो समझे हम, ठीक है, वो भी मैंने आपको समझाया अच्छे से, ठीक है। तो यार चलो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए यार मेहनत करते रहो और पढ़ाई करते रहो। और अगर मेरे लेक्चर सही लगते हैं, आपको पसंद आते हैं और सच में पसंद आते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि सबका भला हो सके। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि अगली बार जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, लेक्चर अपलोड करूं, तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।